जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज संडे है, 29 तारीख है। और जैसा आपको पता है, 1 तारीख को बजट है और 30 और 31 के दो ही ट्रेडिंग डेज बचे हैं जहाँ पे मार्केट कुछ भी उतार चढ़ाव करेगा। फ्राइडे तक हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देख ली अदानी के ऊपर। एक के बाद एक काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं जैसे कि अदानी पूरा ज़ीरो हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, इसको साबित होने में बहुत टाइम लगेगा। और अदानी साहब जो है वो कच्ची गोटी वाले नहीं है। अदानी के पास इतनी एसेट्स है कि बैंक का जो लोन है उससे 5 गुना ज़्यादा उसकी एसेट्स है। ये केस हर्षद मेहता के टाइम पे नहीं था, वहाँ उसके उसके शेयर्स खाली प्लेस थे, उसी पे वो गेम खेल रहा था। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। कहीं ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट में बैठ जाओ और मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट खींच ले। तो जो लोग आपको अभी बोल रहे हैं भारी क्रैश क्रैश, मैं अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताना चाहूँगा। लेट अस टॉक। सबसे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब जैसे सामने बजट एक बड़ा इवेंट है, आपने 2021 में देखा बजट के दिन बहुत ही बड़ी तेजी आई थी। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, अदानी के कारण से क्या क्या फ़र्क आ सकता है। चलिए सबसे पहले मैं अदानी ग्रुप की बात करता हूँ। आप लोगों ने बोला कि सर अदानी का क्रैश आ गया, सबको इफेक्ट पड़ गया। एलआईसी को 19,000 करोड़ का घाटा हुआ, एसबीआई घाटे में है, सब घाटे में है, बैंकों का दिवालिया निकल जाएगा। चलिए मैं आपसे उसी बात की यहाँ पे चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक का चार्ट लगाता हूँ। जून में निफ्टी बैंक 32,000 हुआ करता था। इसी जून में, अभी जो जून गई है 2022 की, वहाँ इसने 32,290 का लो बनाया। और अभी हाल ही में एक 44,151 का हाई बनाया इसने। तारीख थी वो 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो अब जून से दिसंबर में इसने 32,000 से 44,000 का रास्ता तय किया, यानी कि 12,000 पॉइंट राइज हुआ। अभी अगर आप देखो तो ये 4,000 पॉइंट भी टोटल नहीं गिरा है अपने हाई से, और हम लोग हाहाकार मचा रहे हैं। चलिए इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। अभी रिसेंटली एक लो बना था बैंक निफ्टी में, जो कि सितंबर 2022 में बना था। 30 सितंबर, 30 सितंबर 2022 बहुत पुरानी बात नहीं हुई, क्योंकि हम जनवरी 2023 में चल रहे हैं। लेस देन 4 मंथ्स। ठीक है, उस दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का लो था 37,386, 37,386। और आज हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 40,345, 40,000। तो आज भी उस लो से जो अभी सितंबर में बना, उससे भी बैंक निफ्टी करीब करीब 3,000 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट। मैं जून के लो की तो बात ही नहीं कर रहा जो 32,290 का था। तो आपको ऐसा लग रहा भूचाल लगे। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बहुत प्यार से समझाता हूँ। ये था वो 16,116 का लो। तारीख थी 24 मार्च 2020। बस गिनिएगा, 16,116 माइनस 44,151, 16,116, सॉरी 44,151 डिवाइडेड बाई 16,116 इंटू 100, 274% बैंक निफ्टी राइज किया 24 मार्च 2020 से लेके अभी जो रिसेंटली हाई बना दिसंबर में, उसमें 24 मार्च 2020 को बैंक निफ्टी 16,116 हुआ करता था।
ये जो लोग क्रैश क्रैश की बातें कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। 16,116 से बैंक निफ्टी ने 274%, 274% का राइज दिया। कितना? 274% का। अब अगर हम देखें 274% भागा कितने टाइम में? 24 मार्च 2020। अभी 23 का मार्च आया नहीं है, 2 महीना बाकी है। ठीक है, तो आप लेस देन 3 ईयर्स में 274% बैंक निफ्टी ने राइज किया है और अभी अपने टॉप से लेस देन 10% गिरा है। टॉप कितना था? 44,151 इंटू 10% अगर मैं निकालूं तो 4,415 पॉइंट होता है। इसको 44,151 से माइनस करूं तो जब तक 735 नहीं आता तब तक तो 10% का भी करेक्शन नहीं हुआ, जो 274% भाग के आया लेस देन 3 ईयर्स में। इसको थोड़ा ध्यान से समझ। जो आप लोग को उल्लू बना रहे हैं, क्रैश वैश कुछ मत सोचिए। हाँ, अदानी ग्रुप में प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर रहिए उससे। ठीक है, कहाँ मुझे बैंकिंग में प्रॉब्लम लगी सर? 274% किसी को राइज करने के लिए कई बरस लग जाते हैं। यहाँ 3 वर्षों में आपने उस लो से यहाँ अटेम्प्ट किया। चलिए इसको भी हम भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ी तेजी आई थी। अभी रिसेंटली लो था 37,386 का, रिसेंटली इसी सितंबर की 30 तारीख को। हम तो वहाँ भी नहीं पहुँचे। सितंबर 30 तारीख का जो लो है उससे भी हम अभी लगभग 3,000 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। सितंबर 2022 का लो, अगर हम जून 2022 का लो पकड़े जो कि था 32,290, उससे तो हम 8,000 पॉइंट अभी भी ऊपर है। और आप लोग बोलते हैं क्रैश हो गया मार्केट में। 44,000 का बैंक निफ्टी 40,345 पे है, 44,151 का टॉप ऑल टाइम हाई से अभी तक 10% भी नहीं गिरा। ऑल टाइम हाई से अभी तक भी 10% का भी गिरावट नहीं आई है। और वो जो 2 दिन की गिरावट आई 2300 पॉइंट की, वो ड्यू टू अदानी ग्रुप आई। उसको इंक्लूड करने से भी 10% की टोटल गिरावट नहीं आई है अभी तक ऑल टाइम हाई से, जबकि 274% राइज हुआ लेस देन 3 ईयर्स में। यही बात हम बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं। निफ्टी का ऑल टाइम लो था अभी का, इन दिनों का 2020 का लो था 7,511। वहाँ से हमने 18,887 का हाई बनाया, 251% की राइज, 251%। चलिए उसको भी हम भूल जाते हैं। अभी रिसेंट लो था निफ्टी का, मैं जून की लो की बात नहीं कर रहा हूँ, 30/9 का जो लो था 30 सितंबर 2022 का, वो था 16,747, 16,747। आज भी हम 17,600 पे, यानी कि उस लो से हम 900 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। 900 पॉइंट अभी भी हम, जो सितंबर में अभी लो बना उससे भी 900 पॉइंट ऊपर है, जबकि 2-3 दिन अभी बड़े गिरावट के थे। अगर हम जून का लो पकड़े लास्ट ईयर का, वो था 15,183, 15,183। उससे तो हम 2,500 पॉइंट अभी ऊपर चल रहे हैं, 2,500 पॉइंट। तो 2022 के भी कोई आंकड़े नहीं टूटे। अभी तो जनवरी 2023, यानी कि एक ही महीना हुआ ना, एक महीना भी 2 दिन बाद कंप्लीट होगा। तो 2022 के जो 2 लो है, एक है 16,747 और दूसरा है 15,183, उन दोनों के हम नज़दीक भी बिल्कुल नहीं है अभी तक। कहाँ से क्रैश आ गया यार? न्यूज़ तो आ चुकी है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, इस लो से रैली किया इसने 18,887 का, लगभग 2,140 पॉइंट की रैली हुई। कितने की? 16,747 का लो था 30 तारीख को सितंबर की, और 18,887 का हाई बनाया इसने 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इसका अगर हम 61.8% निकाले, 2,140 पॉइंट का 61.8% निकाले और उसको 18,887 से माइनस करें तो लगभग फिगर आएगा 17,564, 17,564।
हमने क्या किया, इस फ्राइडे को 17,490 का लो बनाया 93 का, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया, उस इम्पोर्टेंट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोज किया। ये जो रैली हुई देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की रैली हुई, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट यहाँ तक होता है। तो हमने फाइनली क्लोज किया 61.8% के ऊपर, क्योंकि 61.8% होता है 17,564 का आंकड़ा, ठीक है। तो हमारी क्लोजिंग, हमने इंट्राडे में इसके नीचे गए, लेकिन क्लोज इसके ऊपर किया 17,604 पे। तो कहीं ना कहीं हमने ये मान सकते हैं, जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है 61.8 का और 38.2 का, ये दो गोल्डन रेशियो माने जाते हैं। इसमें जो सेकेंड गोल्डन रेशियो है 61.8%, उसको हमने सेव किया। इंट्राडे में हमने इस लेवल के नीचे का लो बनाया 493 का, लेकिन फाइनली क्लोज किया इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 61.8% रिट्रेसमेंट एक अच्छी हेल्दी बुल रैली के लिए वापस तैयार हो जाएगा, अगर मार्केट अब फ्राइडे के लो को नहीं तोड़ता है या 560 के नीचे क्लोज नहीं करता, जब तक फर्दर मंदी नहीं आ सकती, ठीक है। क्योंकि अगला लेवल होता है 78.6%, जो कि आ रहा है 17,203 के करीब। अगर जब तक मार्केट 17,560 के नीचे क्लोज नहीं करे, तब तक कोई मंदी और आने की चांसेस नहीं है। इंटरेस्टिंगली हमारा 200 EMA जो था निफ्टी का, वो भी था 17,567, 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट भी था। तो यहाँ पे डबल सपोर्ट मिल गया, 200 EMA रीटेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, और हमने फाइनली उसके ऊपर क्लोज किया 200 EMA, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल और सिंपल में क्या फ़र्क होता है? सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है? अगर आपको 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है, तो लास्ट 200 दिन की आप क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर लीजिए टोटल, उसको डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें जो रिसेंट प्राइस होती है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, रिसेंट ट्रेंड को, उस हिसाब से EMA निकाली जाती है। इट गिव्स मोर वेटेज ऑन द रिसेंट प्राइस ट्रेंड, ठीक है। तो EMA जो है वो हमने टेस्ट कर लिया और हमने इसके ऊपर ही क्लोज किया, यानी कि 200 EMA हमने सेव कर लिया निफ्टी में। तो ये एक और पॉजिटिव, यहाँ पे डबल सपोर्ट मान सकते हो, एक तो 61.8% का सपोर्ट, एक 200 EMA का सपोर्ट। ये ड्यूअल सपोर्ट लेके इसने फाइनली 17,604 पे क्लोज किया। चाहता तो 493 का लो बनाया था, 17,493 का लो बनाया था, तो चाहता तो इन दोनों के नीचे क्लोज हो सकता था। करेक्ट है कि नहीं भाई? 493 का लो बना था, तो आराम से इस 564 के भी नीचे क्लोज हो सकता था और इस 567 के भी नीचे क्लोज हो, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ की? इससे 100 पॉइंट ज़्यादा, 110 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, क्योंकि इसने ये बता दिया हमको कि ये करेक्शन खत्म हो गया भैया, ये इसने सिग्नल दे दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की भी यही बातें कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो रिसेंट 30/9 का लो था, वो था 37,386 और 44,151 का हाई था। तो लगभग 6,650 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है फ्रॉम 30/9 का लो से अभी ऑल टाइम हाई में। उस 6,650 पॉइंट में से बैंक निफ्टी ने सिर्फ 4,000 पॉइंट वापस दे दी, लेस देन 4,000। इसने भी 61.8% रिट्रेसमेंट किया। देखिए, इसका 61.8% अभी छुआ भी नहीं है, क्योंकि इसका 61.8% होता है
39,960 के आसपास, और उस दिन का लो था 41,000 और 40,148। तो इसने 200 EMA को भी नहीं छुआ, और न ही इसने 61.8% का रिट्रेसमेंट किया बैंक निफ्टी ने, यानी कि एक कदम निफ्टी से आगे है। तो इसका भी जो बॉटम है बहुत नज़दीक है, 100-200 पॉइंट और गिर सकता है, गिरने को 300 पॉइंट और गिर सकता है, लेकिन इसमें राइज कंपलसरी है। आप नोट डाउन कर लीजिए, कंपलसरी 1500 से 1600 पॉइंट 2 दिन में भागने वाला है। ये मुझे लगता है 1000 से 1500 पॉइंट कम से कम भागेगा 2 दिन में, ठीक है, क्योंकि इसका जो PCR है 0.48 आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा भी, जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है वीडियोस में लोगों के द्वारा, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक कि हम 37,900 के नीचे क्लोज नहीं करें, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 39,900 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होता तब तक कोई डर नहीं है। निफ्टी जब तक 17,560 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक कोई डर नहीं है। बल्कि मुझे तो यहाँ से अब 19,000 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी एक सपना से भी बहुत बड़ा सपना लगता है। उसको बोलते हैं ये आदमी किसी और ही दुनिया में जी रहा है, ठीक है, जी रहा हूँगा भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिन सब लोग बुलिश थे बजट को लेके, इसीलिए मार्केट गिरा। अब सब लोग बियरिश है अदानी की रिपोर्ट को लेके, तो मार्केट क्या तुमको पैसा देने बैठा है? मार्केट तुमको हर लेवल पे अब शॉर्टर बनाएगा, और खुद को 19,000 भी शायद ले जा सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग, चलिए अदानी वाली बात करते हैं। सबसे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्री में डबल बॉटम बना, आपको पता ही है 2311 का लो बना, डबल बॉटम है, ठीक है। रिलायंस में आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए, उस दिन का 68% डिलीवरी उठी है। उस दिन नंबर ऑफ शेयर कितना ट्रेड हुए, 1,19,20,991, 1,19,20,991 शेयर्स गॉट ट्रेडेड ऑन फ्राइडे। आउट ऑफ देम 81,75,005 गॉट डिलीवर्ड, इनकी डिलीवरी उठी है। तो मोर देन 68% डिलीवरी उठी है। ये अपने आप में सबूत देता है कि बड़े फंड हाउसेज माल उठा रहे हैं, ना कि बेच रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अदानी ग्रुप्स पे, सॉरी बैंकों पे। तो बैंकों में मेजर क्या क्या है, HDFC बैंक, जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं बहुत टूट रहा है बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू अदानी। तो इसकी डिलीवरी पोजीशन आप देखोगे 71.59% डिलीवर हुआ है फ्राइडे को। 1,75,89,974 शेयर्स का ट्रेड हुआ, 1,75,89,974 शेयर्स गॉट ट्रेडेड। आउट ऑफ देम 1,25,93,316 गॉट डिलीवर्ड, इनमें डिलीवरी उठी। तो ये क्या साबित करता है, ये लोग गधे हैं जो 1,25,00,000 शेयर उठा लिए उस दिन, ठीक है। नंबर 2 बैंक ICICI बैंक, 3,97,18,683 शेयर्स गॉट ट्रेडेड। लगभग 4 करोड़ शेयर का ट्रेड हुआ उस दिन, उसमें से 3,04,00,000 शेयर डिलीवरी उठ गए। तो ये डिलीवरी परसेंटेज तो जबरदस्त है, 76% से ज्यादा का। समझ में आया? अब आज ये सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि SBI को इम्पैक्ट हुआ, तो SBI का भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 4,01,63,464, 4,01,63,464 shares got traded. Out of this, 2,46,14,678 shares got delivered. 61% की डिलीवरी उठी, जबकि SBI उस दिन 5% टूटा था। Above 50% is a good delivery percentage in a falling share. Is 61. अब हम देखते हैं अदानी ग्रुप्स में क्या हुआ। अदानी इंटरप्राइज, लीडर ऑफ अदानी ग्रुप, वहां जरूर डिलीवरी परसेंटेज कम हुए होंगे। क्यों? क्योंकि
वहाँ एक चीज़ पता ही है लोगों को, यहाँ देखिए सिर्फ 17% की डिलीवरी उठी, तो इसमें बोल सकते हो कमजोरी है। 1,47,00,000 शेयर का ट्रेड हुआ, उसमें सिर्फ 25 लाख शेयर की डिलीवरी उठी, यानी कि इनमें तुम सेफ रहो। इनमें डिलीवरी परसेंट सिर्फ 17% की डिलीवरी, बाकी सब ट्रेड करके शाम को स्क्वायर ऑफ कर लिए शॉर्ट को, ठीक है ना, बात समझ में आई। डिलीवरी सिर्फ 17% की छूटी है, ट्रेड 1,47,00,000 शेयर का हुआ और डिलीवरी सिर्फ 25 लाख शेयर की दी गई। तो ये पॉजिटिव भी मान सकते हो किसी हद तक कि शेयर 20-20% गिरते हैं लेकिन उनकी डिलीवरी नहीं छूटी, या फिर इनमें अभी सावधान रहे क्योंकि इनमें डिलीवरी लेने वाले आदमी है ही नहीं। इसको आप ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हो। अब अदानी विल्मर को देखते हैं हम। अब इसमें मुझे बताइए मेरे बाप, 9,81,000 का ट्रेड हुआ, 9,81,000 का, इसमें 8 लाख शेयर डिलीवरी उठ गए, 81% की डिलीवरी उठी है। तो इंटरप्राइज को भूल जाइए, लेकिन विल्मर में क्या ये लोग गधे हैं जो 81% शेयर घर पे लेके गए? अदानी ग्रीन, 58 लाख शेयर्स के ट्रेड हुए, सिर्फ 16 लाख की डिलीवरी उठी, ये कमजोर। विल्मर स्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा, हाँ विल्मर पे कोई दाव खेल सकता है, ठीक है। अब कौन सा था, अदानी टोटल गैस, 40% की डिलीवरी उठी है, 12,37,000 शेयर का ट्रेड हुआ, 5 लाख शेयर की डिलीवरी उठी, 40%, नॉट गुड नॉट बैड, स्लाइटली बैड। दो कौन से खराब निकले, एक तो अदानी इंटरप्राइज और एक ग्रीन। और कौन सा अदानी भाई है, पोर्ट भी तो है, पावर भी देख लेते हैं, ट्रांसमिशन भी देख लेंगे। पावर में 56% की डिलीवरी उठी है, 23 लाख का काम हुआ, 13 लाख की डिलीवरी उठ गई, गुड। विल्मर के बाद इसको भी बाय कर सकते हो, पावर को, ठीक है। ट्रांसमिशन 25 लाख का काम हुआ, लेस देन 8 लाख की डिलीवरी उठी, 31% खराब। अब अदानी पोर्ट भी देख लेते हैं, %21 की डिलीवरी, ये भी कमजोर है। तो इनमें दो ऐसे शेयर है अदानी के, विल्मर एंड कौन सा था, अदानी विल्मर और अदानी कौन सा था एक तो, पावर। ये दो आप थोड़ा सा वॉच करिए, अगर आप रख सकते हो 1-2 साल के लिए तो इनको डिलीवरी में ले सकते हो। ओवरऑल आपने देखा। अब हम एसीसी और अंबुजा, जिनकी बहुत पिटाई हुई है क्योंकि वो अदानी का पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एसीसी में भी सिर्फ 29% की डिलीवरी उठी है, यानी इसको और मार पड़ सकती है। अंबुजा सिर्फ 25% की। तो हमको अदानी का जो पूरा ग्रुप है, इसमें एसीसी और अंबुजा को भी मैंने काउंट किया, उसमें दो शेयर अभी भी अट्रैक्टिव है, कौन से, अदानी विल्मर एंड अदानी पावर। अगर किसी को लॉन्ग 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इन दोनों की प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है एज पर दिस। ये एक इंडिकेटर का काम करता है, जब डिलीवरी परसेंटेज आप किसी ग्रुप में गिरावट आती है तो फिर भी डिलीवरी परसेंटेज 80 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग शेयर है।
समझना चाहिए आपको ये चीज़। फिर भी वो रिस्क जरूर है वहाँ पे, मगर आप बैंकों में देखो, सारी बैंकों की डिलीवरी 70% से ऊपर उठ रही है, और 2 दिन में बैंक निफ्टी 2300 पॉइंट गिर चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप मार्केट में शॉर्ट रहना चाहते हो, तो मैं अदानी ग्रुप के बारे में तो कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि मार्केट अभी गिरने वाला शायद ही है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।